खिलाड़ियों के 3% कोटे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ एक बार फिर निर्णय करके इस कोटे को बहाल किया है। इस बैठक में मौजूद थे खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन, जो हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस फैसले को सरकार ने किया है और अब किस प्रकार से खिलाड़ी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। सर, ए, बी, सी और डी कैटेगरी जो है वो रखी गई थी, उसमें एक मीटिंग कल हुई। मीटिंग के अंदर क्या निर्णय किया गया है और जो खिलाड़ी जो विरोध कर रहे थे, उस विरोध के बाद किस तरीके से अब उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है कल की इस मीटिंग में? हरियाणा सरकार हमारे खिलाड़ियों को किसी भी तरीके से हानि हो ऐसा कोई डिसीज़न कभी नहीं लेगी। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, इन्होंने इतने सालों से हरियाणा के मान और सम्मान में वृद्धि की है। उसी के तहत कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि जो हम नौकरियों में आरक्षण हमारे खिलाड़ियों को दे रहे हैं या नौकरियां दे रहे हैं, उनको किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमारे खिलाड़ी ले सकें। हमारा अगर आप नौकरियों को देखें तो 4 तरीके से वो डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में, ग्रुप ए, बी, सी और डी। ग्रुप डी में पहले 10% कोटा था और वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, जो कि कोई भी स्टेट नहीं दे रही है, सिर्फ हरियाणा ही दे रही है। ग्रुप ए, बी और सी में पहले 3% कोटा निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ जब पिछले कुछ साल का डाटा उठाया तो ये देखा गया कि ग्रुप ए और बी में इस 3% कोटे से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अधिक लाभ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि एक सर्टिफिकेट के बाद उनको एक एग्ज़ाम की प्रोसेस के थ्रू भी जाना होता था। तो जो हमारी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, उसके तहत ये डिसीज़न लिया गया कि ये जो ए और बी के हैं, ये हमारे स्टार खिलाड़ी हैं, इनको किसी कोटे से हमने नहीं बांधना है। जो भी खिलाड़ी उसके लिए एलिजिबल है और ए और बी के लिए, उसको हम सीधी नौकरी देंगे। इसमें उसकी चॉइस मानी जाएगी। इसमें उसकी चॉइस मानी जाएगी और जो कंसर्न विभाग है उससे भी हम वो लेंगे कि उनको किस तरीके के खिलाड़ियों की ज़रूरत है। जहाँ तक मेन मुद्दा जो पिछले कुछ समय से चल रहा था, वो ग्रुप सी के खिलाड़ियों को लेकर था, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी सीधा नौकरी दे रही थी, शायद उसमें हम इतने खिलाड़ी कवर नहीं कर पा रहे थे जितना कि बेनिफिट उनको पहले मिल रहा था। तो सरकार ने ये डिसीज़न लिया कि वो कंटिन्यू रहेगा इनका ग्रुप सी का 3% कोटा, और जितनी भी नौकरियाँ उनकी बनती है 3% के तहत वो उनको दी जाएगी। और इसमें भी अगर कोई खिलाड़ी सीधा भी नौकरी लेना चाहता है तो वो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत उनको सीधी भी दे दी जाएगी। और जो कुछ ऐसी चैंपियनशिप है जो सीधी नौकरी में कवर नहीं होती है, उनके तहत वो 3% का कोटा लेकर एग्ज़ाम के थ्रू अपना ये कोटा अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सी कैटेगरी में कुछ जो बड़ी हमारी चैंपियनशिप है, जिसमें पहले सी कैटेगरी की जॉब मिलती थी, बड़े वाली चैंपियनशिप्स हैं कुछ, उनमें सीधी नौकरी भी दे रहे हैं। तो कौन सी वो नेशनल गेम्स हैं, जैसे नेशनल गेम्स में मेडल है या सैफ गेम्स में मेडल है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन है। तो इस तरीके की जो पहले हमारी बड़ी टूर्नामेंट थी जहां उनको सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिलता था, उनमें भी हम सीधी नौकरी दे रहे हैं। एक विषय ये भी था कि जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है उसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा सामने आया। कुछ 2500 जो नौकरियां हैं वो इस तरीके से ली गई, इनको भी स्क्रूटनाइज आपकी तरफ से किया गया था। इस प्रक्रिया को कैसे अब आगे सख्त किया जाए? अब ये जो ग्रुप डी में पीछे भर्ती हुए थे, हमारे 1518 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें अभी करीब 900 के करीब खिलाड़ी भर्ती हुए, बाकी की भर्ती अभी चल रही है। इसमें काफ़ी शिकायतें आई थी कि कुछ खिलाड़ी फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के साथ भर्ती हो रहे हैं। उनमें एक हमने डिपार्टमेंट की ही एक ऑडिट करवाया था, जिसमें काफ़ी सर्टिफिकेट हमें संदिग्ध मिले थे। तो उसकी जांच विजिलेंस को दे दी थी। विजिलेंस अभी उसमें जांच में आगे बढ़ रहा है और हमारे विभाग के अधिकारी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो जल्द ही उन पर FIR विजिलेंस विभाग द्वारा होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो और कंप्लेंट आ रही है उनको भी हम स्क्रूटिनाइज करके उन पर भी आगे FIR इंडिपेंडेंट विजिलेंस के अलावा बाकी जो कंसर्न हमारे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी करवाएंगे। अब कोविड का खतरा कम हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में खेलो इंडिया को लेकर के क्या स्टेटस रहेगा? अभी जो लेटेस्ट डेट्स हमारे पास कंफर्म हुई है खेलो इंडिया की, वो 4 जून से लेकर 15 जून है। और अगर अब सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो इन डेट्स में तैयारी हमारी पूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या बाकी सभी चीज़ों को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। और अब जून में हम खेलो इंडिया करवाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां खेलो इंडिया की जो तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को जो संशय था 3% कोटा को लेकर के, उस पर भी विस्तार से खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन से हमसे बातचीत की है।